टेस्ट में अंग्रेज T20 की तरह मारेंगे, सावधान रोहित एंड कंपनी, नहीं तो WTC हारेंगे। जी हां, अब जो टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। WTC के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के टेस्ट पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा की कप्तानी के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली के करियर के नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ये जो टेस्ट सीरीज होने वाली है ना, मजा आ जाएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड दो दमदार टीमें जब भी भिड़ती हैं मजा ही आता है। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट का कलेवर ही चेंज कर दिया है, तेवर ही चेंज कर दिया है, बेसबॉल क्रिकेट शुरू कर दिया है, तो अब जब भी इंग्लैंड की कोई सीरीज होती है तो मजा अलग होता है। क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट मैच समझकर नहीं खेलता, वो वनडे या T20 समझकर खेलता है, तो और ज्यादा मजा आता है। इसी चक्कर में इंग्लैंड अपना वनडे खेलने का तरीका भूल गई, टेस्ट में इतना शानदार खेल रही है, लेकिन इसी टेस्ट में बेसबॉल खेलने के चक्कर में वो वनडे भूल गई। वनडे वर्ल्ड कप में देखिए क्या हालत हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वनडे वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए तो टेस्ट भी नहीं खेल पाए। गजब का खेल रहे हैं अभी भी टेस्ट में। और जो बेसबॉल ब्रांड क्रिकेट उन्होंने शुरू किया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल ब्रांड मतलब, अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो पता होगा, कि भाई टेस्ट में भी मार ताड़ कर खेलो, हर ओवर में 4, 5, 6 रन बनाओ, मतलब 5-6 के रन रेट के साथ लगातार बढ़ते जाओ। आमतौर पर एक दिन में टेस्ट में कितने रन बनते, अभी हमने अफ्रीका वाले में भी देखा, 90 ओवर हो गए, 250 रन, 260 रन, 300 रन। लेकिन वही ओवर अगर पूरे 90 ओवर इंग्लैंड खेल जाए ना, तो कम से कम 350, कम से कम 400 रन पक्के हैं बोर्ड पर। अब उसी चक्कर में कई बार वो ऑल आउट भी हो जाते हैं, लेकिन वो खेलते वैसे ही। उन्होंने टीम इंडिया को भी यही धमकी दी है कि हम बेसबॉल ही खेलेंगे, हम अपना स्टाइल नहीं बदलेंगे, भले ही तुम अपने घर पर शेयर होगे, लेकिन हम T20 खेलेंगे। क्या कहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं। इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकलम ने, हालांकि कुछ दिन पहले कहा था, लेकिन आज भी वो बात उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो टेस्ट सीरीज के लिए तो जब तक टेस्ट सीरीज शुरू नहीं होती वो बात लागू रहेगी। मैकलम कह रहे हैं कि मैं इस दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हूं, क्योंकि आप हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ टीम के खिलाफ परखना चाहेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय टीम अपनी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे में ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर हमें सफलता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो भी मैं जानता हूं कि हमें किस अंदाज में क्रिकेट खेलना है। यानी कि यहाँ वो टीम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि वो अपने घर पर शेर हैं, अपनी परिस्थितियों में बहुत अच्छी टीम है, अव्वल टीम है, लेकिन हम उसी तरीके से क्रिकेट खेलेंगे जैसा कि हम खेलते आए, यानी कि मारधाड़ वाला क्रिकेट खेलेंगे। अब इसके आगे जब बेसबॉल पर सवाल पूछा गया, बेसबॉल ब्रांड क्रिकेट पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम खेल रहे हैं क्योंकि हम क्रिकेट से प्यार करते हैं, हम जितना हो सके उतना अच्छा बनने की कोशिश करना चाहते हैं। जब तक आप कुर्सी पर हो तो ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे वक्त इसका आनंद उठा सके, यानी कि वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, एज ऑफ द सीट्स, ऑन द एज ऑफ द सीट्स, यानी कि जब इंग्लैंड क्रिकेट खेले तो आप टीवी से उठ ना पाए, हट ना पाए, ऐसा क्रिकेट खेलती है इंग्लैंड, ऐसा खेलना चाहती है। ये इंग्लैंड के हेड कोच जो टेस्ट के हैं ब्रेंडन मैकलम कह रहे हैं। अब वो कहीं भी क्यों ना, उन्होंने जब से वो आए हैं इंग्लैंड की टेस्ट टीम का काया पलट करके रख दिया है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाता हूं, बीती 5 जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है ना, उसके रिजल्ट्स बताता हूं। साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में। पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर 3-0 से हराया। सोचिए, एक एशियन कंट्री को स्पिनिंग ट्रैक्स में इंग्लैंड ने जाकर 3-0 से उसके घर पर पटक दिया, जो कि लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इंग्लैंड ने यह भी कर दिया। इसके बाद न्यूजीलैंड के घर में घुसकर 1-1 से सीरीज ड्रॉ करा दी, हारने नहीं दिया खुद को। 2-0 से कोई भी टीम जाती है न्यूजीलैंड में हार कर चली जाती है, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया, ड्रॉ करा दी सीरीज। यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर इंडिया के खिलाफ जो एक ऑफ टेस्ट बाकी था वो भी जीत गई इंग्लैंड, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज 2-2 से ड्रॉ करा दी। यह भी बड़ी बात है कि इंग्लैंड अजय है, बीती 5, 7, 8 सीरीज से इंग्लैंड अजय है, क्योंकि वो इस ब्रांड का क्रिकेट खेल रही है, मारधाड़ वाला क्रिकेट खेलती है, एक दिन में ही पूरे 5 दिन का टोन सेट कर देती है। तो इंडिया को जरा बचकर रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, यह समझना होगा कि हम इंग्लैंड को हरा कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया ने जब साल 2020-21 में इंग्लैंड इंडिया आई थी, तब इंडिया ने 3-1 से इंग्लैंड को हराया था सीरीज, तब इंडिया जीती थी। यानी कि आखिरी बार
जब इंग्लैंड इंडिया आई टेस्ट सीरीज में 3-1 से हार कर गई। तब कई सारे मैच 2-2 ढाई दिनों में भी खत्म हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी अफ्रीका में भी तो 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। वहां की पिच बहुत अच्छी थी क्या? वहां पर भी तो एकदम पेसर्स को मदद देने वाली पिच बनाई गई थी, तेज पिच बनाई गई थी। उसमें अफ्रीका ही हार गई तो हम क्या करें? ऐसे इंडिया को कुछ नहीं करना है, बेसिक्स अपने राइट रखने हैं। उनको ये देखना है पिछली बार हमने इंग्लैंड को कैसे हराया था, बस वही करना है। आप स्पिनिंग ट्रैक्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वही आपके ऊपर भारी पड़ जाता है कोई बात नहीं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? स्पिन ट्रैक्स पर खेलना, टर्निंग ट्रैक्स पर खेलना। तो इंडिया को सावधान रहना है। पहले तो इंग्लैंड की इस जो चेतावनी है, जो वार्निंग है, जो धमकी है, इस पर ध्यान नहीं देना है। अपनी मजबूती पर काम करना है। टर्निंग ट्रैक्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 दिन तक मैच ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीत आपकी की होगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।